सैयद आलमगीर अशरफ साहब बोल रहे हैं क्या नागपुर से? मैं अभी ट्रेन में। कौन बोल रहा है? हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? सैयद आलमगीर अशरफ बोल रहे हैं कि और कोई बोल रहे हैं, वो बताइए आप। नहीं, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, नहीं मैं बोल रहा हूँ मतलब क्या समझूं मैं आलमगीर अशरफ बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि आप सूफी कलीम हनफी के साथ कल बैठने के लिए तैयार हैं या नहीं? मुझे सूफी कलीम हनफी से कोई मतलब नहीं है जी। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। अरे तो सूफी कलीम हनफी के जरिए ही तो हमें पता चला है कि आपके ये मामलात हैं। मेरा कोई उनसे मतलब नहीं है। हाँ मैंने उनके खिलाफ मेरे लोगों ने कंप्लेन की है। हाँ, ठीक है, नागपुर में कंप्लेन है। वो डर के आप लोगों ने करे उनके खिलाफ कंप्लेंट करते कि ये मतलब मुकाबले में ना आए, क्यों? वो जो भी है, देखिए अच्छा हम कानूनी तौर पे चलते हैं। अच्छा, मुल्क का जो कानून कहता है उसके मुताबिक चलते हैं। और हम भी तो कानूनी तौर पर चल रहे हैं ना, नहीं, शरीयत के कानूनी तौर पर कि अहले सुन्नत व जमात के एतराज़ात हैं और जिन उलमा के जरिए हमें पता चला है, हम उन उलमा को आपके सामने बिठाना चाहते हैं। नहीं, तो जैसे उन उलमा को हमारे सामने मत बिठाइए और आप कहीं पर उनको बिठाइए, आप कहीं पर उनको लेके जाइए। तो कल आप क्यों नहीं आइए, क्यों में बैठते हैं अपन, सूफी साहब भी तैयार हैं बैठने के लिए। मेरा सूफी साहब से कोई मैटर नहीं है। मेरा मैटर उस शख्स से है जो मेरे ताल्लुक से मुझसे कहता है, और मैं उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। आपको दीनों सुन्नियत से कोई मतलब नहीं है? मतलब जो जिस आदमी से आपको मतलब है, उस आदमी ने जो बात बोला वो सूफी साहब की ही बात है। मुझे उनके जरिए ही वो बात हमें मिली है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि ये इमाम बुखारी से मिला, ये इमाम मुस्लिम से मिला, ऐसे ही वो एतराज जो आपके ऊपर हुआ है वो सूफी साहब से मिला। हमें पहले उससे बात करनी है, वो सूफी साहब से मिला हो। अरे हमारे पीर साहब के खलीफा हैं वो। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। तो वो उनसे बैठने में आपको क्या तकलीफ है, ये बताइए ना। आप मेरे सामने बैठिए, किसके सामने क्या बैठना है क्या नहीं बैठना है, ठीक है, और कौन डरता है कौन नहीं डरता है। नहीं, डरने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी आपने कहा है आप कह रहे हैं नागपुर में डर रहे हैं ना आप, यहाँ तो मत डरिए। मैंने किसी से डरने की बात नहीं की है, ठीक है। हाँ। क्योंकि आप ये फोन रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, सुन लीजिएगा आराम से। आप जो है जी हाँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, इसलिए कि नागपुर में आपने उनके प्रोग्राम पर भी क्यों परमिशन कैंसिल कराया? मतलब डरते हैं आप उनसे किसी तौर पे लेकर के? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, नहीं डरते। मैंने कोई प्रोग्राम नहीं कैंसिल करवाया। तो ठीक है, कल सूफी साहब आ रहे हैं, आप भी आ जाइए, चुनी में बैठ जाते हैं। आप किसी को बुलाइए, कुछ भी कीजिए, ये आपकी मर्जी है, मगर मैं किसी को नहीं बुला रहा हूँ। नहीं तो आप किसी को मत बुलाओ ना, आप आओ ना खुद। मैं तो आ ही रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ रहा हूँ। तो कल बैठ रहे हैं ना आप सूफी कलीम हनफी साहब के साथ? मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है, मैंने कोई उनको बुलाने का दावा नहीं किया। मैं जलसे में आ रहा हूँ। नहीं बैठता ये बोलो या ये कहो कि हाँ बैठूंगा? मैंने कहा मैंने ना उनको बुलाया है, ना मेरा उनसे कोई मतलब है, ना मेरा उनका। तो हम लोग बुला रहे हैं ना, हम लोग बुला रहे हैं, आपसे रूबरू बैठा लेंगे। जो आप जिसको जो बुलाएं वो आप उसके खुद जिम्मेदार हैं। अच्छा। मैं नहीं बुला रहा हूँ किसी को, मैं नहीं किसी को चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है। आपके जो वीडियो में जो मामलात हैं उनको लेकर एतराज़ात हैं, और ये सूफी साहब ने ही हमें बताया है और मुफ्ती शहजाद साहब ने भी हमें बताया है। तो आप बताएं दोनों में किसके साथ बैठेंगे वो बताइए। चलो एक ऑप्शन और दे रहे हैं। आप मुफ्ती शहजाद को बुलाइए, आप सूफी साहब हमारे सुन्नी शहर का माहौल खराब हो रहा है ना हजरत। आप जिसको भी बुलाइए वो आपकी मर्जी है, ठीक है जी। मुझे जो करना होगा जी, मैं ऐसा नहीं है, मैं हर तरीके से कानूनी तौर पे करूंगा। आप जिसको बुलाना हो कीजिए। अरे तो वही तो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आप बैठ जाएंगे ना, फिर हम मतलब उनको बुला लें। हमको जो करना होगा हम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अरे हजरत हम अगर आप जो उनको शिकस्त दे देंगे तो हम आपको इनाम देंगे, आपके पीछे चल पड़ेंगे। हम ना कोई शिकस्त किसी को देंगे ना फतेह हासिल करेंगे। अरे मतलब ये कि आप अपना नजरिया साबित कर देना ना किताब और सुन्नत से। हम वही तरीका अपनाएंगे जो हमारे। तो फिर बोले लें, फिर सूफी साहब को के साथ बैठा लें कल। सूफी साहब को मतलब आप साथ में बैठ जाइए कल सूफी कलीम हनफी साहब के साथ। खुदारा बैठ जाइए, अहले सुन्नत की फलाह और बहबूदगी के लिए, अहले सुन्नत के बीच में जो इंतशार है अवाम के बीच में आपको लेकर के, वो खत्म हो जाएगा। हेलो, आवाज कट रही है। नहीं आवाज कैसे कट रही है? हेलो, कैसे बोलिए, क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि अहले सुन्नत व जमात के बीच में जो इंतजार फैल रहा है आपको लेकर के, हम उसी को दूर करना चाहते हैं। साथ में हम भी आप इंतजार अगर खुद दूर करना चाहते हैं हमारे जाइए। नहीं तो कहने का मतलब ये कि जब आप बैठ जाइए, सूफी साहब बैठ जाएंगे और
जो भी आपके ऊपर एतराज़ात हैं, आप उन एतराज़ों को रफा दफा कर दीजिए किताब और सुन्नत की रोशनी में। जो हक होगा हम उसके साथ। आलमगीर अशरफ साहब, आलमगीर अशरफ बोल रहा हूँ। मैंने आपको बात बता दी है, मैं कल तशरीफ ला रहा हूँ। जी आपको जो भी बात करनी है हमारे सामने आकर के गुफ्तगू कर लें। नहीं, मैं गुफ्तगू नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि सूफी साहब रहेंगे, मैं उनके सामने गुफ्तगू कर लूंगा। सूफी साहब रहेंगे। आप किसी को भी लाएं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, मेरी बात सुनिए। हाँ। मगर मैं किसी को ना बोल रहा हूँ ना दावत दे रहा हूँ, उसके जिम्मेदार आप हैं। अच्छा, तो चलो सूफी साहब को बुला रहे हैं हम लोग, वो जो भी होगा देखा जाएगा। आपकी जो भी मर्जी है, उनके ऊपर चार्ज है नागपुर में। हजरत टिकट ठीक हो है? गई ना उनकी, सूफी साहब की? चलो ठीक है, हाँ ठीक है। उससे पहले आप खुद अपने आप को देख लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वकील कल आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं आपके? मैं अपने एडिक्वेट को बुला रहा हूँ। अच्छा, मैंने ऐसे कुछ करके नहीं रखा, मुझे मालूम है सब, ठीक है। हम ये चाह रहे हैं कि शहर का इख्तिलाफ खत्म होना चाहिए। आपको अगर इख्तिलाफ खत्म करना है, मेरे पास बैठिए। तो इसलिए तो हम सूफी साहब को बैठा रहे हैं ना आपके साथ हजरत। मैं ये कहूँ, मैं एक बात कहूँ मिसाल के तौर पे, हाँ, मैं एक बात कहूँ कि मुफ्ती जहांगीर अशरफ साहब जो है, जो आपके पीर साहब हैं, हजरत सैयद इस्माइल साहब क़िबला मौसूली शरीफ के, हाँ। अगर उनकी बात को मैं बोलूं और कहूं कि आप उन्होंने मुझे बताया है, उनसे जाके मुनाजरा करो, ये कहाँ का इंसाफ है साहब। अरे साहब, पहले आप पता तो कर ले मेरे पीर से क्या नाम लिया आपने मेरे पीर का? कोई भी पीर साहब, वो एक पीर साहब है। अरे तो कुछ मालूम करके बोला करो, कुछ भी बोल देते हो आप, ऐसे ही इंतजार कर रहे हो, आप कुछ भी बोल देते हो, तकरीर में इंतजार कर देते हो हजरत। वो एक सैयद साहब हैं। हर सैयदजादा जो है एक पीरजादा ही होता है, वो किसी का भी पीर हो। अच्छा, हर सैयदजादा पीरजादा होता है? बिल्कुल पीरजादा। ये नया जुमला, ठीक है, इसको भी मान लेते हैं। अच्छा, तो बहरहाल किसी तो ठीक है ना हजरत, कल अच्छा ये हो जाएगा, इंतजार खत्म हो जाएगा, सूफी साहब के साथ बैठ जाइए आप। ये तो आप बहुत अच्छी पहल होगी आपकी तरफ से। ठीक है, कल भी है, मैंने किसी को बुलाया नहीं, उसके जिम्मेदार आप होंगे। नहीं फिर देखो क्या है यार, मजा नहीं आएगा ना बात करने की तमीज यार। ये हमारे साथ एक सैयद साहब बैठे हैं और ये भी पैंट शर्ट में है, पर ये वो जो भी है, अगर सैयद ज्यादा है तो वाजिब ताजीम है, वो उसमें तो हमको कोई इनकार ही नहीं है। हम सैयद वहाँ तक ताजीम करते हैं जब तक वो हद कुफ्र पार। हाँ, हद कुफ्र पार ना करे सैयद ज्यादा, जब तक कि हम उसकी ताजीम करते हैं हजरत। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ना इस बात पे आप मुत्तफिक? अरे भी जब आके मेरे सामने बैठोगे ना ठीक है, बहरहाल चलाओ। और उसके अलावा बैठाना पड़ेगा सैयद साहब के सामने, तभी मजा आएगा। जिसको बुलाएं वो आप उसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि जैसे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे पास भी रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, तो आप कितने टाइम पहुंच रहे हैं सिवनी हजरत? मैं कल सिवनी सुबह जब दिन में 11 बजे आऊंगा लगभग, इंशाल्लाह ताला। जी। आप आ जाइए, क्योंकि मैं जबलपुर चित्रकूट से आ रहा हूँ, उसके बाद बाइकार आ रहा हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद फिर आप ने कहा है, अगर आप वही हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन बोल रहे हैं जी, और तो आप बैठ जाइए आगे। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, सूफी साहब के साथ बैठालते हैं आपको हम। आप किसी के साथ बैठाइए, वो हमारे यहाँ के तंजीम उलमा अहले सुन्नत के तमाम उलमा, शहर के तमाम उलमा बैठेंगे और सूफी साहब बैठेंगे, है ना? आपकी तरफ से और जिसको चाहे लाना चाहें आप ला लेंगे, किसी कार में बैठा के लाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला हूँ और मैं अकेला ही रहूंगा, मेरे साथ कोई नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो आपके जो दोस्त है ना, वो सुबह सुबह आएंगे नागपुर से, तो उनको भी बैठा के ला लीजिएगा, सूफी कलीम हनफी साहब को कार में आपकी। देखिए, जितना हंसना हो हंस लो, ठीक है जी। कल आप हंसेंगे? कल आप आएंगे, बात करेंगे, क्योंकि हम ये सब फालतू बातें मोबाइल पे नहीं करते। चलिए हजरत सब, है ना, ज्यादा मजीद बात करके कोई मतलब नहीं है। तो आप हाँ या ना में जवाब दें, सूफी साहब के साथ बैठ रहे हैं ना आप कल? मैंने सूफी साहब को नहीं बुलाया है, आप बुलाएं, आप जाने आप। मैं किसी को भी, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, हम आपको उन्हीं के साथ बैठा लेंगे, काम खत्म। आप जो भी करें, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है।